हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। कोई भी केस का जीतना, चाहे वो सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो, 70% उस पूरे चीज का दामोदार या हम कहें रीढ़ की हड्डी जो होती है वो होता है गवाही, एविडेंस। अगर गवाही सही तरीके से हो जाती है आपके केस में, तो आप वो केस आप जीतोगे ही जीतोगे। अगर गवाही आपने सही तरीके से नहीं कराई, चाहे आपका केस कितना ही अच्छा, कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, आपको केस हारने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये जो 70% या हम जो रीढ़ की हड्डी बोले, और खासकर अगर मैं बात करूँ सिविल केस की, क्योंकि यहाँ पे हम सिविल केस के बारे में बात करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी गवाही को आप सही तरीके से कराएं। आप जाने कि गवाही में क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। आज हम जानेंगे अपने सिविल केस में कि गवाही क्या होती है, कितने प्रकार की गवाही होती है, गवाही देते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और गवाही होने के बाद भी क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीजों का सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में आने वाला है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा के जैसा बनता है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप किसी को भी लीगल कंसल्टेशन की जरूरत होती है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहां पे एक नंबर दिया गया है, वहां पे अपना कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि गवाही है क्या हमारे सिविल कोर्ट में और कैसे इसको करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गवाही होती क्या है। देखिए, गवाही के जो प्रकार जिसे हम बोलते हैं, ये दो तरह की होती है। पहला, एक तो मौखिक रूप से हम गवाही दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं, और दूसरा होता है रिटन या लिखित रूप से हम गवाही दे सकते हैं। ठीक है, इसमें भी दो चीज होते हैं, एक तो चीफ होता है और एक क्रॉस होता है। चीफ वो होता है, जैसे प्लेंटिफ हो गया, वो अपनी साइड की जो स्टोरी बताता है वो चीफ हो गया। इवन जब डिफेंडेंट भी अपना साइड की जब स्टोरी बताएगा, वो भी चीफ में चीफ से चीफ कहलाया जाएगा। ये जो चीफ जो होती है, ये आपका रिटर्न भी होता है या ओरल भी हो सकता है। लेकिन जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कभी भी लिखित में नहीं होता है, ये हमेशा ओरल ही होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है, उसके बाद में जो गवाही होता है उसको उस क्रॉस एग्जामिनेशन का जवाब देना पड़ता है, और वो उसको लिखता है। पहले से ये सवाल नहीं बताए जाते हैं। तो ये बात हुई हमारी टाइप्स ऑफ एविडेंस की। तो ये आपको मैंने क्लियर किया। अब हम आ जाते हैं कि कोर्ट में गवाही देने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर यहाँ पे चूक होती है, और अधिकतर अधिकतर यहीं पे चूक हो जाती है, और आगे जाके वो केस को पूरा खराब कर देता है। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका खुद का केस है, मगर आप ही प्लेंटिफ हो या आप ही डिफेंडेंट हो, तो सबसे पहले आपने जो कोर्ट में केस फाइल किया है, अगर आपका प्लेंट है या आपका रिटन स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। कोई ऐसी उसमें शब्द आ गया जो कानूनी शब्द है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अपने वकील से जरूर पूछिएगा। बकायदा वकील का काम होता है कि वो अपने क्लाइंट को बोले कि भैया पढ़ो इसको ठीक से, या वो पढ़ा के उसको समझा दे, और वर्ड टू वर्ड आपको वो पढ़ना जरूरी होता है। ये तो वो आपका जो आपने कोर्ट में फाइल किया, इसको पहले आप पढ़ेंगे। ये तो आपका चीफ हो जाएगा। अब आप आ जाते हैं क्रॉस। क्रॉस ही एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी केस को तोड़ देती है ना। अगर आपका चीफ आपने बहुत बढ़िया सा कर दिया, लेकिन क्रॉस पे आपने गड़बड़ कर दी है, तो वो पूरा आपका जो पहले का जो चीफ है उस पर पानी डाल देता है। तो क्रॉस का प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी होता है। जो अच्छे वकील होते हैं, इसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर ही लेती हूँ, मैं जब भी अपने क्लाइंट कोर्ट में जाता है, जाने से पहले क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट चैम्बर में रख के हमसे करवाते हैं। क्या क्या सवाल दूसरा वकील उससे पूछ सकता है, ये सारा का सारा प्रिपरेशन कराया जाता है। ये प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर एक तो अगर अच्छा वकील होगा तो आपको जरूर कराएगा। अगर बाई चांस आपका वकील नहीं करा रहा है, बहुत ज्यादा ही बिजी है, तो आपका फर्ज बनता है वकील को बोले कि आप उसको आपको प्रिपेयर कराए कि कैसे क्रॉस करना है, क्रॉस पे कैसे जवाब देना है, क्या जवाब नहीं देना है, किस तरीके से आपको पेश आना है कोर्ट में। क्योंकि देखिए, एक चीज है जो मैं अभी क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे, जो प्रिपरेशन के दौरान मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोली है कि दूसरा जो वकील होगा वो अपना काम कर रहा है, उसको अपने काम करने जैसे मुझे अपने काम करने के पैसे मिल रहे हैं, तो उसको भी अपना काम करने का पैसा मिल रहा है। और वो अपना काम अच्छे तरीके से तभी करेगा जब आप टूटोगे, और आपको तोड़ने के लिए उसको बहुत सारी टेक्निक्स अपनाना होता है। या तो वो बहुत ही इमोशनल होकर आपसे बात करके सच निकालेगा, या फिर आपको वो गुस्सा दिला के आपसे कुछ गलत आपके मुंह से निकलवाएगा। कुछ ना कुछ तो टेक्निक अपना के ही वो कर सकता है। या तो अगर बहुत ही अच्छा वकील होगा, तो अपने सवालों से ही वो आपको ऐसा उलझाएगा कि आप अ, ऐसा जवाब दे दो कि आपका जो चीफ है उसका ठीक उल्टा में ही आप आ जाओगे।
क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट होती है और वो डिपेंड करता है हर वकील के ऊपर में। लेकिन ये टेक्निक्स हर लॉयर अपनाता ही अपनाता है, अगर उसको अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में अच्छा जवाब लाना है तो इसलिए इस बात का मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाना है कि सामने वाला दूसरा वाला जो वकील है वो तो अपना काम कर रहा है, तो अगर आप गुस्सा करोगे तो अपना केस का ही आप नुकसान करोगे। आप जो भी सवाल पूछा जाता है दूसरा वकील, आप उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद में ही जवाब दीजिए। कोई घबराने की बात कोर्टरूम में नहीं होती है। वो जो कोर्टरूम होता है वो आपके लिए ही बना गया है, जो लोग हैं उनके लिए ही बना गया है। तो वहाँ पे अगर आप घबराओगे या डरोगे, क्योंकि एक तो डरने की कोई बात होती नहीं, आपका वकील है आपके साथ में, तो आपको डरने की बात नहीं है। आपका जवाब ही आपके केस को बनाएगा, आपका जवाब ही आपके केस को खराब कर देगा। आगे जाकर आप वकील को ये बोलोगे कि ऐसा क्यों हो गया? और जब अगर वकील बोलता है कि आपने गवाही में ऐसी बात बोल दी, तो वो कोई गलत बात नहीं बोला, क्योंकि गवाही के ऊपर में ही पढ़ने के बाद में ही जजमेंट आता है। तो 3 बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कोर्टरूम के अंदर में। एक तो डरना नहीं होता है, दूसरा सवाल को ध्यान से सुनिए। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है, पूछ सकते हो आप एज़ अ गवाही, आपका पास राइट होता है कि आप पूछिए कि आप सवाल क्या पूछे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो दोबारा आपको रिपीट करेंगे। तीसरा चीज़, कोई भी तरह का इमोशंस अपने जवाब में मत लाइए, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो कैजुअल वे में बहुत लोग जवाब दे देते हैं या फिर बहुत ही हँसते हुए जवाब देते हैं। नहीं, एक तरह का आपको अपना एक मैनर भी बना के रखना होता है, क्योंकि कोर्ट रूम है, तो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली बिहेवियर करना होता है, चिल्लाना भी नहीं होता है। तो इन बातों का ध्यान दीजिए। साथ ही साथ में जब भी आप कोई सवाल का जवाब दें, तो आप एक तो आप झूठ नहीं बोल सकते हो, कोर्ट में बोलना भी नहीं चाहिए। दूसरा चीज़, आपको ये सोचना चाहिए कि जो आप जवाब दे रहे हो, उससे आपके केस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि आपके जो जवाब जो हैं, वो हाँ या नहीं पे होना चाहिए। अगर कोई क्लियर कट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसका बस उतना ही जवाब देना चाहिए। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी जवाब देना जो होता है, वो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। तो हमेशा मैं अपने क्लाइंट्स को बोली, जितना पूछा जाता है, आप उतना ही जवाब दें। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सप्लेन वही जगह पे करें जहाँ पे आपको पता है कि मैंने यहाँ जवाब नहीं दिया है और ये नहीं से मेरे पुराने गवाही पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, तभी एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। तो ये प्रिपरेशन करके जाना कोर्ट में मस्ट चीज है, मैं बोलूंगी, बिना इसके तो जाना ही नहीं चाहिए। मैंने जैसा बताया कि कोर्ट रूम के अंदर में आपका बिहेवियर बहुत ही मैटर कर जाता है। खासकर ये क्रिमिनल केसेस में बहुत ही मैटर करता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, किस तरीके से आप दे रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जब गवाही ली जाती है, कि सिविल केस में देखिए बहुत क्लियर कट होता है, आपने ओरली अपना एविडेंस दिया और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उस पे आता है और बाकी वो फैक्ट्स के ऊपर में रहता है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में जो होती है, वहाँ पे जो होता है वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर की बात भी कहीं पे आ जाती है। कैरेक्टर इन द सेंस कि मैं किसी रेप विक्टिम्स के बारे में यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड की एक बात आ जाती है। हमेशा जब एक्यूज को हम डिफेंड करते हैं, तो एक्यूज का क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात भी आ जाती है, तो वहाँ पे जो बिहेवियर होता है वो भी मायने करने लगता है। हालांकि जजमेंट पे वो चीज आती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इफेक्ट जरूर करती है। इसलिए कोर्ट के अंदर का जो बिहेवियर, चाहे वो सिविल केस में जाए, चाहे वो आप क्रिमिनल केसेस में जाए, आपको एक अच्छा बिहेव करना बहुत जरूरी है। चिल्ला के बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई सवाल पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अंदर में आपका खून खौल रहा है, लेकिन वो खून को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। शांत मन से, शांत स्वभाव से आपको जवाब देने की होती है, क्योंकि वहाँ पे सभी कोई अपना काम ही कर रहे होते हैं। साथ ही में आपका केस है, लेकिन आपकी तरफ से कोई गवाही देने के लिए आए। सिविल केस में बहुत बार होता है कि आप अपना पीडब्ल्यू2, पीडब्ल्यू3 या डीडब्ल्यू2, डीडब्ल्यू3 को लेकर आते हैं, तो उनका भी प्रिपरेशन वैसे ही होना चाहिए जैसा आपका। हाँ, ऑफिशियल विटनेस जो आए हुए हैं, जिनको समझ दे के बुलाया गया है, वहाँ पे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि वो अपना काम करने के लिए आते हैं और वहाँ पे ज़रूरी भी नहीं होता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हैं और चले जाते हैं। कोई उनसे फैक्ट्स ऑफ द केस पे नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो दूसरे जगह पे जो आपके विटनेसेस आए हुए हैं, जो सिग्नेटरी विटनेस है, एग्जीक्यूशन की विटनेस है, वहाँ पे भी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और मैं घड़ी-घड़ी बात बोल रही हूँ, आप या आपके विटनेस जो भी जाए कोर्ट में, प्रिपेयर होकर ही जाइएगा। और हमेशा जो भी आपका प्लेन के डब्ल्यूएस है, दोनों को ही पढ़ना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ में बात इसमें ये निकल कर भी आ जाती है कि गवाही होने के बाद में, चलिए अब आपकी गवाही हो गई। गवाही के बाद का भी इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है, उस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ये वकील और आपका दोनों का ही फ़र्ज़ बनता है कि जैसे ही गवाही कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में जो स्टेटमेंट निकल के आता है, जो भी टाइप हुआ था, वो जो स्टेटमेंट निकल के आता है, या हैंड रिटन भी जो रहता है, बहुत सारी जगह पे हैंड रिटन भी होता है, वो निकल के आता है आपकी जो गवाही, वो बोला जाता है, आप जो भी विटनेस होता है या उसको साइन करने के लिए बोला जाता है।
हमेशा आप पढ़िएगा। ये काम अधिकतर, क्योंकि आप तो कोर्ट में नए होते तो आप इस तरीके से नहीं, मतलब आपको थोड़ा-सा या हिचक रहता है, लेकिन ये वकील का फ़र्ज़ होता है कि वो पूरी गवाही को पढ़े कि आपने जो बोला है वही उसमें आया है या नहीं आया है। ये पूरा पढ़ने के बाद में, सैटिस्फैक्शन होने के बाद में ही साइन कीजिएगा। कोई बोला, "अरे! अरे! अब जल्दी-जल्दी साइन करो", तो उस हड़बड़ाहट में आप मत आइएगा। या तो वकील का भी फ़र्ज़ बनता है कि तुरंत वो पढ़ते जाए साथ-साथ में जब हो रही है, क्योंकि अगर आजकल का सिस्टम बहुत क्लियर हो गया है कि गवाही होती जाती है, साथ में स्क्रीन भी रहता है, हम पढ़ सकते हैं उसमें। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये चीज़ें होना पॉसिबल नहीं होती है बहुत सारी जगह पे, इंटीरियर एरियाज़ में। तो ऐसी जगह पे जो भी गवाही निकल कर आती है, पढ़ लीजिएगा कि आपने जो बोला है वही उसमें लिखा गया है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अगर बाय चांस कोई मिस्टेक होता है, तो तुरंत जज साहब को बताना पड़ता है, और जज साहब जो होता है वो आपको क्या बोलते हैं, उस जगह पे उसी वक़्त वो करेक्शन कर भी देते हैं। साथ ही साथ में बहुत बार ये होता है कि गवाही के बीच में कभी-कभी जज साहब उठ के चले जाते हैं, कुछ कॉल आ गया या कुछ भी हो जाता है। तो उस वक़्त अगर आपसे दूसरा पार्टी का लॉयर कोई सवाल पूछ रहा है, तो जवाब नहीं देना है। गवाही के टाइम में जब सवालों का जवाब आपको जज को देना है। सवाल चाहे वकील पूछेगा, लेकिन जवाब आपको जज को ही देना होता है। तो इसलिए अगर बाय चांस जज के एब्सेंस में कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, तो आपको उसका जवाब नहीं देना है। यू आर नॉट बाउंड बाय दैट। तो इन चीज़ें बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं और गवाही अपना करवाते हैं अपने केस में, या अगर आप कोई वकील इस बात को सुन रहे हैं, अगर आप इस तरीके से अपना वो केस को प्रिपरेशन करा के कराते हैं, तो आप समझ के चलिए कि आप केस जीतोगे ही जीतोगे, क्योंकि आपने की प्रिपरेशन अगर अच्छी कर ली है, तो आगे का क्या ही कहें हम। चलिए, तो आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।